यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा हीरे वो सब कुछ संभालेगा। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निस्सी वो हमेशा विजय देता है। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति
to is walk wisely. जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है बुद्धिमानी से चलें, बुद्धिमानी से नहीं बोल के संभल के चलना. संभल के चलना, This walk wisely. संभल के चलना. So we are going to talk about that, and I just want to turn your attention from Proverbs chapter 4 verses 23 to 27. नीति वचन 4 अध्याय 23 से लेकर 27 वचन. Let's read it in Hindi. आइए हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे. If Ravi can read it for us. मैं इसे आपके लिए हिंदी में पढ़ दूंगा. नीति वचन 4 अध्याय 23 से 27. यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे. तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें. अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें. ना तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, और अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले. You know, we sing a song in our church. और आपको याद होगा हम अपने कलीसिया में गीत गाया करते थे. मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, और मेरे दिल में तू ही तू. This verse talks about something like that. और ये जो वचन है, ये आयतें हैं कुछ इसी प्रकार की बातें करती हैं जैसा वो गीत कहता है. It says, above all else guard your heart, for it is wellspring of life. और ये कहता है वचन 23 में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. If we read this portion, अगर हम इस हिस्से को पढ़ें, this comes from Proverbs, the wise words from King Solomon. और ये वचन नीति वचन से आते हैं जो बुद्धिमान राजा सुलेमान राजा के वचन हैं. And he's saying that how can we live a godly life and a healthy life and a happy life. और वो बता रहा है कि कैसे परमेश्वर के अनुसार स्वस्थ जीवन और एक अच्छा जीवन हम जी सकें. And he's giving some keys to how can we live a life that is worthy unto God. और वो हमें कुछ चाबियां बता रहा है कि हम एक ऐसे जीवन को कैसे जिएं जो परमेश्वर के योग्य जीवन So है. we will, if we read that, it talks about 4 things. तो अगर हम उससे पढ़ें तो वो 4 विषयों में बात करता है. It's 4 things. It's like walk wisely, वो 4 विषयों में बात करता है. पहला है कि समझ कर चलना, think meaningfully or think well, और अच्छे से सोचना, समझ से सोचना. very careful what you say, जो तुम कहते हो उसमें बड़ा ध्यान रखो, सचेत रहो. be careful what you look और what जो, you see, जो तुम देखते हो उसके विषय में सचेत रहो. and be careful where you go. और जहां तुम जाते हो उसके विषय में बड़े सचेत रहो. 4 things. 4 चीजें. What you think, क्या आप सोचते हैं, what you see, क्या आप देखते हैं, what you say, क्या आप कहते हैं, or where you go. और कहां आप जाते हैं. Can we say? क्या हम कह Put सकते your हैं? finger in your mind. अपनी उंगली को अपने दिमाग पर लगाएं. What I think, मैं क्या सोचता हूं, what I see, मैं क्या देखता हूं, what I say, मैं क्या कहता हूं, and where I go. और मैं कहां जाता हूं. If we control, this Bible says that if we streamline these 4 things, that we can have a happy, healthy, and godly life. बाइबल बताती है कि अगर इन 4 चीजों को हम सही तरीके में ले आए तो परमेश्वर के अनुसार स्वस्थ जीवन हमारा हो जाएगा. 23, verse 23. वचन 23. It says, above all, that everything I have said to you, the key thing is this. वो कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कह दी हैं उनमें कुंजीवर्धक बात ये है Guard your heart. कि अपने मन की रक्षा कर. What he says that be careful of your mind, protect your mind. वो क्या कह रहा है कि अपने मन के विषय में तू सचेत रहे, उसकी सुरक्षा कर. For it is the wellspring of life. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. Whatever you think, you are the same kind of person. जो कुछ आप सोचते हैं उसी प्रकार के आप व्यक्ति होते हैं. If you think intelligent, अगर आप बुद्धिमानी भरी बातें सोचें, then people will know that you are an intelligent person by your walk, by your talk, by your move. और लोग ये समझेंगे कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं क्योंकि आप जैसे चलते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे बोलते हैं. These guys, they think music.
और जैसे ये बैठे हैं लोग यहाँ पर, ये संगीत को सोचते हैं। I cannot think music. मैं संगीत नहीं सोच सकता, I cannot ever think music. मैं कभी भी संगीत के बारे में नहीं सोच Even सकता। so much so that when we are traveling, I am traveling by car, I tell my children to just shut the music, or if when I am traveling in the car, I don't open the music or don't play the music. और यहाँ तक कि ऐसा होता है कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, बच्चे साथ बैठे होते हैं, वहां मैं उनसे कह देता हूँ कि तुम संगीत मत बजाओ, बंद कर दो। But these guys, they cannot live without music. लेकिन ये जो लोग हैं, ये बिना संगीत के रह ही नहीं If you सकते। go to their house, go to their room. अगर आप इनके घर में जाएं, इनके कमरों में जाएं, If you go to Aju's room, अज्जू के कमरे में अगर आप जाएं, there will be almost everywhere, there will be some speaker will be on and songs will be going on. वहां पर कोई ना कोई स्पीकर चल रहा होगा, गाना बज रहा होगा। If you see these guys, those who are here, जो भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप इन्हें देखेंगे you know, तो those who are playing music, they will sing, they will always play songs and they're thinking about song and music all the time, thinking about guitar. ये हमेशा गिटार के बारे में सोचते हैं, हमेशा संगीत के बारे में सोचते हैं, वही इनके मन में चलता है। You and I may not think like that. आप और मैं हो सकता है कि ऐसा ना सोचते हो। It says, what you think, you be careful. यहाँ लिखा है कि जो तुम सोचते हो उसके विषय में सचेत रहो। Protect your mind. अपने मन की रक्षा करो। That you will think like how, you will work like how you think. क्योंकि जैसा आप काम करेंगे उसी के अनुसार आप सोचेंगे। The Bible says, बाइबल कहती है, in John, this says, I have, in book of Psalm, it says that, God, I have kept your word in my heart that I will not sin against you. भजन संहिता में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। When he's saying in his heart, जब वो कह रहा है कि उसके दिल में रखा है, he's saying, God, I have recited your word so much. I have put so much your word and you in my mind that I do not want to make mistakes. और वो कहता है कि मैंने तेरे वचन को इतना अधिक याद कर लिया है, अपने अंदर इतना अधिक भर लिया है कि मैं अब कोई गलती नहीं करना चाहता। You know, when people steal, आपको पता है जब लोग चोरी करते हैं, what do they do first? पहली बात वो क्या करते हैं? Where does it start? कहाँ से शुरुआत होती है? Where does stealing start first? चोरी कहाँ से शुरू होती है? In the mind. मन से, दिमाग से शुरू होती है। Wherever bad things or good things start first. कहाँ से बुरी या अच्छी चीज की शुरुआत होती है? Before you work, you think about it. कोई आप काम करें उससे पहले आप उसके बारे में सोचते हैं। So the Bible says, whatever you think, be careful and protect your mind. बाइबल कहती है कि जो आप सोचते हैं उसके विषय में सचेत रहें और अपने मन की रक्षा करें। It says, guard your mind. ये कहता है कि अपने मन की चौकसी करें, उसकी सुरक्षा करें। Why do you put a guard? क्यों आप एक चौकीदार को नियुक्त करते Why हैं? do you put a guard in your house? अपने घर में चौकीदार आप क्यों रखते हैं? Why do you put a guard in the business? व्यवसाय में पहरेदार क्यों रखते हैं? Why do they put? क्यों रखते हैं वो लोग? Because bad people or bad things or bad elements will not come inside the campus. क्योंकि जो बुरे लोग हैं या बुरे जो भी तत्व हैं वो उस जगह में ना आ जाएं। They want to protect their property. अपनी संपत्ति की वो सुरक्षा करना They चाहते want to हैं, protect their business. अपने व्यवसाय की सुरक्षा करना So चाहते that's हैं। why they put a guard. तो इसीलिए वहां पर एक चौकीदार नियुक्त करते हैं। The Bible is saying, put a guard in your mind. बाइबल कहती है कि अपने मन में एक चौकीदार की नियुक्ति करो, That no bad things will come and enter into your mind. जिससे कोई भी बुरी बात आपके मन में आके प्रवेश ना करे। Because everything, whatever your life is going to be, it starts from your mind. क्योंकि आपका जीवन जैसा भी होगा या होने वाला है आपके दिमाग से ही शुरू होगा। Amen. आमीन। In the Bible, in Romans chapter 12, verses 1 and 2 said, रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, it talks about protecting our mind वो बात करता है अपने मन की रक्षा करने के or विषय में, renewing our mind. या अपने मन को नया करने के You बारे know, में। our mind is not a simple thing that we can guard it. आपको पता है हमारा मन कोई आसान चीज नहीं है जिसकी हम सुरक्षा कर You know, those who are sitting here, जो यहाँ पर बैठे हैं, you might be sitting here and looking at me, आप हो सकता है यहाँ बैठे हो मुझे देख रहे हो, but you might be somewhere else in your mind. लेकिन अपने मन में हो सकता है कहीं और हो। You might be thinking the mind can travel more than the speed of light. और आप सोच रहे होंगे और मन जो है वो
जितनी रोशनी की गति जितनी होती है उससे ज्यादा वो तेज यात्रा कर सकती है। So it's very important that we protect a very intelligent guard. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन में एक बहुत समझदारी भरी चौकसी नियुक्त And करें। how do we put that guard? हम कैसे वो चौकसी नियुक्त करें? God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार। God's word, God's spirit can guard our mind. He can guide us. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा हमारा निर्देशन कर So सकती whenever है। any wrong thought comes into our mind, तो जब कभी भी हमारे मन में कुछ बुरा विचार आता how है, do we know it is wrong? हम कैसे जानते हैं कि वो गलत है? Because it says that do not get angry. क्योंकि वचन कहता है कि क्रोध मत करो। So when you get angry, तो जब आप क्रोध करते हैं, you know, anger tries to enter into your mind. तो क्रोध आपके मन में आने की कोशिश करता है। So what you do? Your guard, तो आप क्या करते हैं? आप वहां सुरक्षा the करते हैं, word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा पहरा बिठा देते No, हैं। no, 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 no. This mind is not, it cannot give entry to any anger. और आप ही कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे मन में किसी प्रकार के क्रोध को मैं आने नहीं दूंगा। That's what God's word says, and God's word protects us from that the anger coming into our mind. तो परमेश्वर का वचन उस क्रोध को हमारे मन में आने से रोक लेता है, पहरा करता है। You're thinking about drinking. आप सोचते होंगे पीने के विषय में। If you're thinking about drinking alcohol, अगर आप शराब पीने के विषय में सोच रहे हैं, men, those who were, you know, outside, or any of you. और पुरुष जो बाहर हैं या कहीं पर भी हैं, So what the word of God says, it defiles us. It is very important that we protect ourselves against alcoholism, तो addiction. परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमें अशुद्ध करता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आप को शराब पीने से, अशुद्ध होने से बचा के रखें। So how do we know that? हम कैसे इसे जानते हैं? Because God's word, it's standing right in the gate of our mind. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मन के दरवाजे पर खड़ा है। And it's saying like, no. The alcoholism or addiction cannot enter this mind, because this mind belongs to God. और वो कहता है कि कोई बुरी आदत या कोई शराब पीने की आदत इस मन में नहीं आ सकती, क्योंकि ये मन परमेश्वर का है। So number one, तो पहली बात, can you show number one? क्या आप कह सकते हैं पहली बात? Everybody, number one, पहली बात, protect our mind. अपने मन की रक्षा करें। Amen. आमीन। Protect our God, guard our mind. अपने मन की हम चौकसी करें। So be careful what you think. तो आप बड़ा सचेत रहें जो आप सोचते हैं। Number two, be careful what you say. दूसरी बात, जो आप कहते हैं उसके विषय में सचेत रहें। 24, verse 24. वचन 24 It says, put away perversity from your mouth, कहता है कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, and keep corrupt talk far from your lips. और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। Put away perversity from your mouth. टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल। That means don't speak what is wrong, what is bad. इसका अर्थ यह है कि जो बुरा है उसे अपने मुंह से मत बोलो। The Bible also says in James that tongue is something very powerful. और बाइबल याकूब की पत्री में ये भी बताती है कि जीभ के विषय में कुछ सामर्थी बातें It हैं, is difficult to tame the tongue. और इस जीभ को वश में करना बहुत मुश्किल है। You know, like a big ship, it is turned by a small what do you call, rudder. और जैसे एक बड़ा जहाज एक पतवार से चलाया जाता है, So your tongue is something like that. आपकी जीभ कुछ इसी तरह Your की है। entire life is guided, you know, by your thought and by your tongue. आपका पूरा जीवन आपके विचार और आपकी जीभ के द्वारा चलाया जाता है। So be careful. We got to be careful what we speak. तो इसीलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है जो हम बोलते हैं उसके विषय में। Life and death is the power of your tongue. जीवन और मृत्यु आपकी जीभ की सामर्थ्य के वश में है। You know how God created the world? आपको पता है परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया? How did He create? कैसे उसने बनाया? He spoke. उसने कहा। He had power in His speech, in His voice. उसकी आवाज में उसकी आवाज में सामर्थ्य है। And He made man, you and me, in His own image and His likeness, like Him. और उसने मनुष्य को, आपको और मुझे अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। So even we have the power to create. तो हमारे पास भी सामर्थ्य है रचना करने की या बनाने की। Your tongue has a power to make or to break. आपकी जीभ में सामर्थ्य है बना देने की और तोड़ देने की। You know, just a very simple thing. Men or women, how can we build our house?
our family. और बहुत सरल बात है, पुरुष और स्त्रियों से अगर हम बात करें, हम अपने परिवार को, अपने घर को कैसे बना सकते If हैं? the woman is talking like yeah, all the time in the house, अगर घर में औरत हमेशा या करती है, will the man would like to live in that house? तो क्या पुरुष उस घर में रहना चाहेगा, आदमी रहना चाहेगा? He would just like to go away. वो तो बाहर निकलना चाहेगा। But if the man is also doing like that, लेकिन अगर आदमी भी ऐसा ही करता है, and if the man says to the wife, you are bad, you do not know how to cook, you do not know how to do things, so what the woman will think? तो अगर आदमी कहेगा औरत को तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो आप क्या सोचेंगे? If you think I'm bad or I'm not worthy, so it's better I can't stay with you. तो ये आप ऐसा कहेंगे कि अगर मैं अच्छी नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं आता, तो ठीक है, मैं आपके साथ ही नहीं रहती। So the woman speak one word, तो औरत एक शब्द कहती है and then man speaks two words. और आदमी दो बातें बोलता है। Then after that, the woman speak four words, फिर औरत चार बातें बोलती है and the man speaks 16 और words. फिर आदमी 16 बातें बोलता है And that the woman speaks 32. और फिर औरत 32 बातें, Of course, women speak more. क्योंकि हाँ औरतें ज्यादा बोलती हैं। But you cannot have many good relationship in your house if you do not tame your tongue. अगर आप अपनी जीभ को काबू में नहीं करते हैं, तो आपका घर, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो So पाएंगे। it's very important to tame our tongue. तो अपनी जीभ को हम काबू में रखें, वश में करें, बहुत जरूरी बात है। Keep corrupt talk far from your lips. अपने मुंह से चालबाजी की या टेढ़ी बातें दूर रखें। Very far. Keep it far from it. अपने मुंह से उसे दूर ही रखें। So I just want to say it very simply. मैं बड़े सरल तरीके से इसे बोलना चाहूँगा 3 ways we can say our talk. और 3 तरीके से हम कह सकते हैं अपनी बातों को Is it good? What I'm going to say, is it good? कि क्या जो मैं बोलने वाला हूँ वो अच्छी बात है? Is it going to make people happy? क्या उससे जो मैं बोलने वाला हूँ लोग उससे खुश होंगे? Is it going to be soothing to their ear? क्या उनके कानों में वो अच्छा सुनाई देगा? What I'm going to speak, is it good? क्या मैं जो बोलने वाला हूँ वो अच्छा है? Is it going to make people happy? लोग उससे खुश होंगे? Or is it soothing to somebody's ear? या किसी के कानों में सुनने में अच्छा लगेगा? What is soothing to hear? यहाँ पर कानों को अच्छा सुनाई देने वाला क्या है? Look, I will give you an example. आपको एक उदाहरण देता हूँ। Look, Sister Dolly is wearing a very nice sweater, red, और- pink, or however. बहन डॉली ने एक गुलाबी रंग का एक बहुत सुंदर स्वेटर पहन So रखा she's है। looking beautiful with this nice dress. तो इस बहुत अच्छे कपड़े के साथ बहुत सुंदर लग रही हैं। So this will be, she would love this word. और उन्हें ये शब्द बड़े पसंद आएंगे। That will make her happy. और जब उनसे ऐसा कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, Because सुंदर लग रही हैं, I- उससे वो खुश होंगी। I appreciated, I really looked into the beauty of that clothes. और मैंने उनकी प्रशंसा की और उनके कपड़ों की खूबसूरती को देखा। Not only the cloth, but I looked into the beauty of her. और सिर्फ उनके कपड़ों की खूबसूरती को नहीं, उनकी खूबसूरती को देखा। When I was there, I saw Rohit. और जब मैं वहां पर था, भाई रोहित को देखा। Whenever you come, you must see a guy called Rohit here. जब भी आप यहाँ पर आते हैं, रोहित नाम के एक लड़के को आपको देखना है, Dress up really well. जो बड़े अच्छे से तैयार होकर कपड़े पहन Sleek कर आते हैं, and nice. बड़ा अच्छे से आते हैं, Always. हमेशा। I have seen him forever. He looks like that. और ऐसा जैसे कि हमेशा से उसे मैं देखता आया So हूँ। Mohit is learning from him. अब मोहित उसी से सीख रहा है। But that when you say a good word, लेकिन जब आप अच्छे शब्दों को कहते हैं, that will not, that he will feel happy. He will feel good. उन्हें अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। So it's soothing to his ear. तो अभी ये जो शब्द हैं, उनके कानों में उनको अच्छे लगेंगे But सुनने में। look, when I wake up in the morning लेकिन जब मैं सुबह उठूं and tell my wife, और अपनी पत्नी से कहूं, you are not nice. तुम अच्छी नहीं हो, जो चाय बनाई ना, चाय बनाना भी नहीं आता, तो चीनी नहीं डली वहां पर, चीनी कम है क्या, घर खाने में नमक नहीं है, खाना बनाना नहीं आता. My wife doesn't know how to cook. मेरी पत्नी को नहीं पता खाना कैसे बनाए। So if I tell, you do not know, lady, you do not know how to cook, और अगर ये कहें कि औरत को खाना बनाना नहीं आता, so will she be happy? क्या वो खुश होगी?
No, she will not be happy. वो खुश नहीं होगी, That is not a soothing ear. क्योंकि जब हम ऐसे शब्द कहते हैं सुनने में अच्छे शब्द नहीं है। So if I say मैं अगर बोलूँगा कि तुमको खाना बनाने भी नहीं आता, खाने में नमक भी नहीं आता, हर समय जब भी खाना बनाती हो तो नमक डालना नहीं आता, तुम्हारा हाथ में पता नहीं क्या है, तो वो क्या बोलेगी? बोली जाके बाहर होटल में खा के आओ, बोलेगी कि नहीं? तो तुम्हारे इसमें टेस्ट भी नहीं है, तुम्हारे मुंह में टेस्ट भी नहीं है, तो वो उल्टा सीधा भी वो बोलेगी. देन शी इज गोइंग टू से रॉन्ग थिंग फॉर मी. तो वो मेरे लिए बुरी चीजें कहेंगी, गलत चीजें कहेंगी, दैट इज नॉट सूदिंग टू आवर ईयर. और वो ऐसे शब्द हमारे कानों के लिए अच्छे सुनाई So देने वाले it's शब्द very हैं। important that we talk constructive. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम निर्माण भरे शब्द, दूसरों को बनाने के शब्द बोलें। Number 3, तीसरी बात, remember, very be careful what you see. और आप बड़ा सचेत रहें, ध्यान रखें जो आप देखते हैं उसके विषय में। The Bible says, बाइबल कहती है eyes are the light of our life. आंखें हमारे जीवन की ज्योति हैं। Now be careful what you look. तो जो आप देखते हैं उसके विषय में Because सचेत रहें। whatever you see, it brings into you. जो कुछ आप देखते हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है, आपके भीतर आता है। You know, Jesus said in Matthew chapter 6 verses 22 and 23. यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय उसके 22 और 23वें वचन में कहा, If you have looked somebody कि अगर तुमने किसी को देख लिया in है a wrong with the wrong thought, गलत विचार से, you have already sinned. तुमने पहले ही पाप कर दिया है। So it is very important that what we see, that we put a guard in our eyes. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हम देखते हैं उसके विषय में हमें चौकसी करने की, पहरा बिठाने की आवश्यकता है। You know, about 25 years back, 25 साल पहले there was no internet. इंटरनेट नहीं था, So to look at look at a picture or something, you will have to go find a magazine. तो अगर कोई तस्वीर आपको देखनी है तो आपको मैगजीन But ढूंढनी होगी। nowadays we have the smartphone. लेकिन अभी हमारे पास ये स्मार्टफोन है। Almost every one of us smartphone. लगभग हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन It है। gives us access to the world. दुनिया में हमें ये पहुंच देता है। It gives us access to good things. अच्छी चीजों में पहुंच देता है, Give access to bad things. बुरी चीजों में भी हमें पहुंच देता This है। is just an instrument. ये सिर्फ एक यंत्र है, औजार है। What you want to see through here, आप इससे क्या देखना चाहते हैं, you can see everything. आप सब कुछ देख सकते So हैं। it's very important what you see on your phone. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है आप अपने फोन से क्या देखते In हैं। this internet time, इंटरनेट के समय में there are very bad things also you can immediately have access to. बहुत सारी बुरी चीजें हैं जिसमें आप तुरंत पहुंच सकते हैं। Young people get hooked up in bad images, in pornography, in very bad things. और जो जवान लोग हैं वो बुरी चीजों में और गलत चीजों में फंस जाते हैं। So it's देखते very हैं उसे। important, very careful to see what you look. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आप देखते हैं उसके विषय में आप सचेत रहें। Number 4, it says चौथी बात वो कहता है in 26. 26वें वचन में, Oh, I forgot to read verse 25. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. वचन 25 को पढ़ेंगे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। See what you are supposed to see. आप वो देखें जो आपको देखना See चाहिए। straight. सीधा देखें, सामने देखें। You know, it's good to protect and guard our eyes. ये बहुत अच्छा है कि हम अपने आंखों को सुरक्षित रखें, उसके ऊपर पहरा लगाएं। Verse 26 and 27. वचन 26 और 27। Make level paths for your feet and take only ways that are firm. अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। Do not swerve to the right or to the left. Keep your foot from evil. ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। It says, be careful where you go. वो कहता है कि सचेत रहें कहाँ तुम जाते Be हो। careful where you go. जहाँ जाते हो उसके विषय में सचेत Whose रहो। house you are going. किसके घर आप जा Which रहे हैं, place you are going. कौन सी जगह आप जा रहे Which हैं, market you are going. कौन से बाजार में जा Because रहे you हैं। do not, if you do not go to the right place, क्योंकि अगर आप सही जगह नहीं you जाएंगे, do not walk into a good place, सही स्थान में आप नहीं चलेंगे, that is going to put you in problem. आपको वो समस्या में डाल देगा। So it's saying that make
be careful where you walk. और ये कहता है कि आप सचेत रहें कैसे आप चलते हैं उसके विषय में। So 4 things. तो 4 चीजें। This Bible verse, and let's read it again. आइए इन वचनों को हम फिर से हम Look पढ़ेंगे। at your Bible or look अपनी at the बाइबल को screen. देखें, आप स्क्रीन पर देखें। Proverbs chapter 4, verse 23 to 27. नीति वचन 4 अध्याय 23 से लेकर 27 वचन And तक। before that, I would I will tell you that walk wisely, or it's be careful. और उसके बाद फिर मैं ये कहूँगा कि समझदारी से चलना और सचेत रहना। And first, guard your mind. पहली चीज अपने मन की रक्षा करना। Second, guard your eyes. दूसरा अपनी आंखों की रक्षा करना। Guard your mouth. अपने मुंह की रक्षा करना। And guard your feet. और अपने पैरों की रक्षा करना। Very important. So let's read it. बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इससे And try पढ़ें। to find out where it is written. और कृपया आप इसे ढूंढने का प्रयास करें। ये कहाँ First, लिखा है? guarding your mind. सबसे पहले मन की रक्षा करना। Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Verse 24. वचन 24। Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips. टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। Verse 25. वचन 25। Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you go. तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। Verse 26 and 27. वचन 26 और 27। Make level paths for your feet and take only ways that are firm. Do not swerve to the right or to the left. Keep your foot from evil. अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। So, can we show our 4 fingers? क्या हम अपनी 4 उंगलियों को दिखा सकते हैं? Okay. Number 1. पहली बात। What is number 1? पहली बात क्या है? मन की रक्षा। Number 2. दूसरी बात आंखों की रक्षा। Number 3. तीसरी बात Be careful what you speak. जो आप बोलते हैं उसके विषय में सचेत रहें। Number 4. चौथी बात Be careful when you walk. कैसे आप चलते हैं उसके विषय में सचेत रहें। Guard your feet. या फिर अपने पैरों की रक्षा करना। Amen. आमीन। 4 thing. 4 So चीजें। it's easy to remember, तो ये isn't it? आसान है याद रखना। सही बात है। Guarding our mind, अपने मन की हम रक्षा कर रहे हैं। guarding our eyes, अपनी आंखों की रक्षा करना। guarding our mouth, अपने मुंह की रक्षा and करना guarding our feet. और अपने पैरों की रक्षा The Bible करना। is very clear about it. बाइबल बड़ी स्पष्ट है इसके If विषय you want में। if you want a happy life, अगर आपको खुश जीवन चाहिए, if you want a happy family, अच्छा आपको खुश परिवार चाहिए, and if you want a soothing and nice family, और आप चाहते हैं बड़ी आराम से आपका सरल परिवार चले, happy life, अच्छा जीवन हो, healthy life, स्वस्थ जीवन, this is the best way. Bible is the best guide. तो बाइबल सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर सहायता है। Amen. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपका गुड न्यूज़ सेंटर परिवार में स्वागत है। ये समय है दान और दशमांश का। आप दिए गए हमारे स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर आप नोट कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश किसी भी माध्यम से आप हमें पे कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीए, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से आप पे कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इन दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। Father, we thank you for your word. पिता धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। God, we thank you for all that you have done in our life. और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में किया है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Amen. Praise the Lord. यीशु